देखिए, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल देखरेख संस्था के अंदर जो अधीक्षक के पदों की भर्ती निकली है, उसकी तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको किस तरीके से तैयार किया जाए, कुछ स्ट्रेटजी बताइए। देखिए, एक ओवरव्यू मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सबसे पहले एक मोटा मोटी जानकारी ये ले लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है 18 जनवरी 2026 को होने वाला है। मतलब अभी से देखा जाए तो आपके पास समय जो है 2 से ढाई महीने का बच गया है। इसका सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। जो दूसरा पार्ट है वो बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है, जिससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। रिटन एग्जाम के बाद एक साक्षात्कार लिया जाएगा जो कि 30 अंकों का होगा। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। देखिए, इसमें जो फॉर्म भरने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर शैक्षणिक योग्यता पे देखेंगे तो एक जो मिलेंगे लॉ बैकग्राउंड से मिलेंगे, जिनके लिए विधि में स्नातक मांगा है, और जो दूसरा पार्ट मिलेंगे एमएसडब्ल्यू वाले मिलेंगे मनोविज्ञान से, जो स्नातकोत्तर किया उनसे संबंधित है। मतलब दोनों टाइप के जो शैक्षणिक योग्यता वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो विधि वाले या लॉ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए जो पार्ट 2 का जो संवैधानिक प्रावधान वाला जो पार्ट है वो जो है उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन टॉपिक्स को पढ़ के रखे हैं। लेकिन जो बाकी पार्ट है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो गया, या फिर पार्ट 2 के अंदर ही बहुत सारे योजनाओं से संबंधित है, बाल कल्याण एवं विकास से संबंधित योजना हो गया, बाल संरक्षण एवं देखरेख हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, या फिर बच्चों से संबंधित जो आपातकालीन सेवाएं, ऐसा जो टॉपिक है ये जो है दोनों के लिए जो है कठिन होगा, दोनों के लिए एक अनपढ़ा सा टॉपिक है। स्ट्रेटजी इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरे सिलेबस को मैं शुरू से उठाऊं और लास्ट तक पूरा कंप्लीट करते हुए चलूं, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि समय उतना ज़्यादा है नहीं और इतना वास्ट सिलेबस को आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए, तो पार्ट 1 जो है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, पार्ट 1 को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित है और उसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। पार्ट 2 वाले पोर्शन में अगर आप आएंगे तो जो पार्ट 2 का जितना भी होल सिलेबस है उसमें आप ये मत सोचिए कि हमको सारा चीज करते हुए चलना है। नहीं भाई, वैसे करेंगे तो आपका तैयारी ही नहीं हो जाएगा और हो सकता है कि आप केवल संवैधानिक प्रावधान वाले पोर्शन में अटके रह जाओ और आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो आप पूरे सिलेबस के अंदर देखिए पार्ट 2 में कि जो पार्ट जो हैं जो आसान है, जिस टॉपिक को आप आसानी से कर सकते हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि आपको पूरा 300 में 300 अंक नहीं लाना है भाई। पूरे सिलेबस में से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाइए, उसको कंप्लीट करिए और उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करके रिवीजन करिए। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाते हुए फॉलो करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उतने ही टॉपिक्स को सेलेक्ट करें जिसको आप कर सके। उम्मीद है मैं आप सभी को समझा पाया हूँ कि सिलेबस का स्ट्रेटजी कैसे बनाए।